तो क्या विधायक और सांसदों के काफिले पर भी लगने वाली है रोक? अरे काफिला का मतलब उनके काफिले पर रोक नहीं लगेगी, मतलब उनके साथ जो काफिला चलता है क्या उसके काफिले पर रोक लग जाएगी कि काफिला लेकर के मत चलिए? भाई जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सामने आते हैं टेलीविजन पर और वही कहते हैं कि देश के नागरिकों को इन इन नियमों का पालन करना चाहिए, सोना 1 साल के लिए ना खरीदें। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। या विदेश यात्राएं कम कर दें, वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें, लेकिन पेट्रोल डीजल ना यूज करें। कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या यह उन राज्यों में भी एप्लीकेबल है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, या उन राज्यों में भी एप्लीकेबल है जहां पर ओथ सेरेमनी हो रही है, या उन राज्यों में भी एप्लीकेबल है जहां पर चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने की संभावनाएं लग रही हैं। क्योंकि जब चुनाव आते हैं कोई भी नेता अपना दल बल दिखाने की कोशिश करता है तो एक गाड़ी में एक आदमी बैठ करके जाता है, तो क्या इस पर रोक लग जाएगी? क्योंकि एक गाड़ी में, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं मैं, एक 4 व्हीलर में एक आदमी बैठ करके जाता है, जो इमिशन है, प्रदूषण जो फैलता है वो तो अलग, पेट्रोल डीजल जो ज्यादा खपत हो रही है वो अलग। क्योंकि नेताओं को यह दिखाना होता है कि हमारे साथ काफिले में इतनी गाड़ियां आई, तो क्या इस पर भी रोक लगेगी या इसके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी, या राज्य सरकार उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी करेगी? यह बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे कोई मंत्री जा रहे हैं, अब मंत्री के साथ काफिला जाता है साहब, बिना काफिले के मंत्री का जो रुआब है वो बनता नहीं है। तो मंत्री अपना रौब दिखाने के लिए, वो दिखाने के लिए कि देखो हमारे साथ कितने लोग हैं, उनके साथ भी काफिला जाता है। कुछ प्रोटोकॉल के तहत जाते हैं, कुछ नेताजी जिंदाबाद करते हुए जाते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि बता सके कि नेताजी हम आपके साथ हैं। तो क्या इनके काफिले पर भी रोक लगेगी कि कोई भी मंत्री यात्रा करता है तो उसके साथ कोई भी उनका, समझ रहे हैं आप, जय जयकार करने वाला कोई भी समर्थक, कोई सपोर्टर नहीं जा सकता अलग गाड़ी में? या ये माना जाए कि जितने भी समर्थक होंगे वो सभी के सभी समर्थक नेताजी यानी कि जो मंत्री जी होंगे उनके गाड़ी में बैठ करके ही जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी जब यात्रा करेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ जो पूरा काफिला चलता है, क्या उस काफिले पर भी रोक लगने वाली है? क्योंकि क्या पेट्रोल डीजल को कम करने की शुरुआत या कम करने की जो जिम्मेदारी है सिर्फ भारत के नागरिकों को है, या जिन नागरिकों ने अपने सर्वे सर्वा को चुना है, जिन नागरिकों ने अपने लिए जन नेता को चुना है, उन जन नेता के ऊपर भी अप्लाई होता है? जैसे टोल टैक्स हर कोई भरता है लेकिन फ्री सिर्फ नेता के लिए होता है, जनप्रतिनिधि के लिए फ्री होता है। सोचने वाली बात है। तो इसीलिए यह सवाल है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल, ई व्हीकल का इस्तेमाल क्या सिर्फ आम जनता करेगी, या नेता नगरी के लोग, खासतौर पर वो लोग जिनको जनप्रतिनिधि बना दिया गया है? मतलब ये सोच करके देखिए, जिस जनता ने नेता को जनप्रतिनिधि बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, वो जनता, उस जनता के लिए सब्सिडी कितनी मिलती है और खाने के लिए इन सांसदों को कितनी सब्सिडी मिलती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो आज के समय में सोशल मीडिया में पूरा ये ट्रेंड है, ट्रेंड ये चल रहा है कि क्या वास्तव में जिस नेता के साथ पूरा काफिला चलता है, इस काफिले को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं जारी होगा? या जैसे मान लीजिए बहुत से लोग शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए हैं, अब शपथ ग्रहण समारोह ऐसा लगता है आपको कि इंटरनेट पर बैठकर भी वर्क फ्रॉम होम, मतलब अपने ऑफिस में, अपने सचिवालय में बैठ करके भी देखा जा सकता है? या जरूरी है कि आप हेलीकॉप्टर का उपयोग करें, गाड़ियों का उपयोग करें, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ क्या कार्बन इमिशन नहीं होगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर नहीं फैलेगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा? या ये कहें कि इन लोग की गाड़ियाँ पानी से चलता है, डीजल से नहीं चलता, पेट्रोल से नहीं चलता? तो ये सोचने वाली बात हो सकती है। और फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं हुआ कि इनकी गाड़ियां पानी से चलें। इसीलिए बहुत से लोगों का ये सवाल है, और आप तक ये सवाल छोड़े चला जाता हूं कि क्या ये जो काफिला चलता है, मतलब आप अपने आसपास के विधायक को देख लीजिएगा, आप अपने आसपास के मंत्रियों को देख लीजिएगा,
आप बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिएगा, आप रैलियों को देख लीजिएगा कि क्या ये लोग रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए एक गाड़ी में एक आदमी जा रहा है या कितने लोग जा रहे हैं, एक नेता जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं। और ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए क्या ऐसा नियम लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। ये नेताओं के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी सोचने वाली बात होगी और ये भी आपके लिए प्रश्न है। आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए।